निर्जीव वस्तुओं को इतना सम्मान देने का क्या औचित्य है, पर वास्तव में यह हमारी उस विशाल और महान सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है जिसमें हम किसी भी वस्तु का उपयोग करने के पहले और बाद में उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। साथियों, केवल अस्त्र शस्त्र ही नहीं बल्कि प्रत्येक वह वस्तु जो हमारे जीवन को सुगम बनाती है, हमारी परंपरा में उसकी पूजा अर्चना की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रोफेशन के लोग किसी न किसी दिन अपने प्रोफेशन से संबंधित यंत्रों की और वस्तुओं की पूजा करते हैं। दीपावली और बसंत पंचमी को विद्यार्थी कलम, दावात और अपने पुस्तकों की पूजा करते हैं। म्यूजिशियन अपने तरह तरह के वाद्य यंत्रों की भी पूजा करते हैं। लोहे और सोने के व्यवसाय से जुड़े लोग अपने व्यवसाय से संबंधित यंत्रों की भी पूजा करते हैं। साथियों, हम में से अधिकांश लोग किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हमारे यहाँ हंसिया, दांती, फावड़े, कुदाल और अब ट्रैक्टर आदि यंत्रों और मशीनों की पूजा होती है। आप में से जो लोग महाराष्ट्र गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि सितंबर माह में वहां के किसान पोला नामक उत्सव मनाते हैं, जो उनके बैलों के सम्मान में यह आयोजित किया जाता है। उस दिन पूरे प्रदेश के किसान अपने बैलों को सजा धजाकर उन्हें एक आयोजन स्थल पर ले जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि शस्त्र पूजा कुछ इक्विपमेंट की पूजा भर ही नहीं है, बल्कि सृष्टि के उस एक एक कण के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है जिनसे हम कुछ भी लाभ लेते हैं। किसी विशेष दिन शस्त्रों की पूजा अर्चना करना उनके प्रति यह आभार प्रकट करना माना जाता है। आप लोग इस महान परंपरा का निरंतर निर्वाह करते चले आ रहे हैं, ये बेहद खुशी की बात है और इसके लिए भी मैं आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि आज का पर्व बुराई और अच्छाई विजय का प्रतीक है। आज ही के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। भगवान राम ने बुराई के प्रतीक रावण पर जब विजय हासिल की थी तो वह विजय राम ने सिर्फ अपने लिए हासिल नहीं की थी, राम ने वह लड़ाई पूरी मानवता के लिए लड़ी थी। वह विजय सिर्फ भगवान राम की विजय नहीं थी बल्कि वह मानवता की विजय थी। मैं यहां मानवता की विजय की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रावण बहुत बड़ा विद्वान, धनवान और होने के बावजूद सामाजिक बुराइयों का वह प्रतीक था, वह अधर्म का प्रतीक था, वह असत्य का प्रतीक था और भगवान राम उस बुराई, उस अधर्म और उस असत्य के विरुद्ध लड़ रहे थे। भगवान राम की रावण से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। भगवान राम ने किसी घृणा में आकर रावण से युद्ध नहीं किया, बल्कि उन्होंने रावण से युद्ध इसलिए किया क्योंकि रावण मानवीय मूल्यों के सर्वथा विरुद्ध था। भगवान राम की वही प्रेरणा मैं हमारे सैनिकों के भीतर देखता हूं। हमने आज तक किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया है क्योंकि हमारे मन में किसी भी देश के लिए कभी भी कोई बैर का भाव नहीं रहा है। हमने तो किसी भी देश के साथ केवल तब युद्ध किया है जब उसने हमारी अखंडता और संप्रभुता का अपमान किया है, जब उसने धर्म, सत्य और मानवीय मूल्यों के खिलाफ जंग छेड़ी है। हमने किसी भी देश के विरुद्ध